हेलो दोस्तों, मैं अंकित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार फिर आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा नंबर सिस्टम का थर्ड वीडियो है जिसमें हम डेसिमल्स स्टार्ट करेंगे। बट डेसिमल्स के पहले अगर हम एक छोटा सा रिकैप देखते हैं तो अपन देखेंगे कि अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने दो टाइप के नंबर्स को पढ़ा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इमेजिनरी नंबर अपन को बहुत हायर क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे, लाइक 11th क्लास से स्टार्ट होते हैं। और रियल नंबर को अपन दो भागों में बांट दिया था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हमने तीन टाइप के नंबर्स को पढ़ा। पहली वीडियो में हमने नेचुरल नंबर और होल नंबर को समझा, सेकेंड वीडियो में हमने इंटीजर्स को बहुत अच्छे से समझा, और अब थर्ड वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत अपन डेसिमल्स को समझेंगे। करेक्ट है, डेसिमल्स अगर अपन ने समझ लिया तो हम रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को समझ पाएंगे। करेक्ट है, तो एक छोटा सा रिकैप है जो आपको याद रखने के लिए मैंने लास्ट टाइम पे भी बोला था कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होंगे, होल नंबर 0 ऐड हो जाएगा उसमें नेचुरल नंबर के साथ में, और जो इंटीजर्स हैं उसमें क्या हो जाएगा, उसमें निगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, है ना। तो अपन अब इसको हटा देते हैं स्क्रीन से और इसके आगे अपन पढ़ेंगे डेसिमल्स को। करेक्ट है, जिन बच्चों ने भी मेरे पहले दो वीडियोस नहीं देखे हैं नंबर सिस्टम के, वो पहले नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन दोनों वीडियोस को कंप्लीट कर लें। दोनों ही बहुत कम टाइम की हैं, लगभग 10-10 मिनट के आसपास के वीडियो हैं, है ना। उसके बाद में ही आपको यहाँ पे डेसिमल समझना चाहिए अगर आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स में प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, एक छोटा सा एक आइडिया है, लाइक यहाँ पे नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर में अगर अपन ने 0 ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका होल नंबर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल टू होल नंबर। करेक्ट है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन टू इन्फिनिटी। होल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, 0 प्लस नेचुरल नंबर। और अगर इंटीजर्स की बात करें अपन तो इंटीजर्स में क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं आप होल नंबर प्लस ऑल नेगेटिव नेचुरल नंबर, माने कि होल नंबर भी रहेंगे और होल नंबर के साथ में क्या रहेगा, सारे के सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर। यानी कि अपन नेचुरल नंबर में माइनस के साइन लगाते जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि आप एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो सिंपली 0 1 2 3 पॉजिटिव में पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। अब सोचिए इस नंबर लाइन में खाली इंटीजर्स बस तो होंगे नहीं, डेसिमल्स भी तो हो सकते हैं। मान के चलिए 1 और 2 के बीच में हमको कोई पॉइंट चाहिए तो मिल जाएगा हमें आराम से। करेक्ट है, तो इस नंबर लाइन को हम जितना भी चाहे मैग्नीफाई करा सकते हैं। ठीक है, और आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं। करेक्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर दूंगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 नंबर्स। ओके, हाउ many numbers are there in between 2 numbers, है ना। तो यहाँ पे कितने नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होंगे। करेक्ट है, तो 1 और 2 के बीच में हम कितने नंबर लिख सकते हैं। सपोज करिए ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, यहाँ पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसके बीच में कितने नंबर आ सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आपको कमेंट में है, अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर अपन वीडियो के लास्ट में जरूर समझेंगे। अभी अपन समझते हैं डेसिमल्स को। करेक्ट, डेसिमल्स सबको मालूम है, हम डेसिमल्स को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। सपोज करिए 0.5 लिखा हमने, या हमने 1.2 लिखा, 2 3। कभी कभी डेसिमल्स इस तरीके से भी लिखे जाते हैं, 0.1
1 1 1 1 एंड सो ऑन, इसी को क्या बोल सकते हैं 0.1 बार, करेक्ट। कुछ ऐसे डेसिमल्स भी होते हैं 0.1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग टाइप के डेसिमल्स को लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल के ऊपर मैंने कुछ बार लगाया हुआ है, बार जैसा, ठीक है। यहाँ पे 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन, तो अपन इसको भी क्या लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार, है ना। ये जो बैनिकुलम का साइन है इसको बार बोल देते हैं, और जब ये किसी नंबर के ऊपर लगता है तो उसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो उसको बार बार ना लिख के इतना बड़ा लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो खत्म ही नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे पर लास्ट तक चला जाएगा वो 2 3 2 3 2 3 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होगा, वो कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, खत्म ही नहीं होगा, रुकेगा ही नहीं डेसिमल, करेक्ट है। तो वो कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो डेसिमल्स को इसी तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। एक हो जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक हो जाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव और अशांत दशमलव, करेक्ट है। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, दो टाइप के डेसिमल्स पढ़ने हैं आपको। पहला जो डेसिमल है वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं, ठीक है। 10th क्लास में तो आपको यहां तक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप खाली फ्रैक्शन को देख के बताएंगे कि डेसिमल्स टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, करेक्ट। तो जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं शांत दशमलव, क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, करेक्ट। और इसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। नाम तो मैंने बता दिए। अब सोचिए कौन सा वाला टाइप जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा वाला टाइप जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आप यहां पे देख पाओगे कि जो डेसिमल लगाने के बाद कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, यानी कि जिसमें रिपीटेशन ना हो, क्या ना हो, रिपीटेशन ना हो, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये जो दोनों के दोनों डेसिमल्स हैं ये हमारे शांत दशमलव या क्या कहलाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे, करेक्ट। लेकिन यहां पे जो मैंने लास्ट में लिखे हुए हैं ये तीनों के तीनों, ये तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे, आपके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, करेक्ट। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों है, क्योंकि भाई ये टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। यानी कि अगर अपन इसको एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पे लिखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 0.25 लिख दिया हमने, करेक्ट, 0.25 लिख दिया, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कितना 10.35, तो ये भी हमारा कैसा कहलाएगा, टर्मिनेट, क्योंकि 35 के बाद में कुछ नहीं है, बस दैट्स इट, खत्म। लेकिन वहीं पे अगर अपन ने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में इस तरीके से लिखा 0.121212 एंड सो ऑन, तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। एक और लिख सकते हैं अपन 0.101001001000 4 टाइम्स 0 एंड 1 एंड सो ऑन, ये जीरो का नंबर बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ऐसे करके कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इनको भी आप देख सकते हो कि एक बार तो ऐसे नंबर हो रहे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना, रिपीटिंग डेसिमल्स है। और एक कैसा है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, करेक्ट। भाई टर्मिनेट में तो टर्मिनेट ही हो गया, वो पूरा पूरा डिवाइड चला गया, जीरो खत्म, मतलब डेसिमल लगना ही नहीं है, ठीक है। अभी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या हो रहा है कि वो नंबर रुक ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, रिपीट कर रहा है अपने आप को, रीअकर कर रहा है, मतलब बार बार वही आ रहा है, बार बार वही आ रहा है। सिमिलरली एक दूसरा टाइप भी अपन ने देखा जिसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि अशांत दशमलव जो है वो दो टाइप का होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो टाइप का हो सकता है। पहला जो टाइप है इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, करेक्ट। क्या बोलेंगे अपन, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन
रिपीट हो रहा है बट रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग के लिए एक और स्टैंडर्ड वर्ड अपन यूज करते हैं, रीअकरिंग डेसिमल। करेक्ट है, उसको क्या बोल सकते हैं अपन? रिकरिंग डेसिमल। और रिकरिंग डेसिमल को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये जो हमारा है उसको रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार ये अपने आप को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? बैनिकुलम यानी कि बार लगा करके बता सकते हैं। देखो बैनिकुलम एक टाइप का ब्रैकेट है, और ये बार जो है उसका मतलब ब्रैकेट ना होकर के उसका मतलब है कि वो नंबर को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने 0.12 बार लिख दिया, इसका मतलब है कि 12 को रिपीट कर रहा है अपन इनफाइनाइट टाइम्स में। लेकिन यहाँ पे अपन बार किस पे लगाएं? क्या कोई रिपीट हो रहा है अपने आप में? नहीं हो रहा है, यानी कि ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, साथ में ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। करेक्ट है, तो यहाँ पे जो दूसरा टाइप हो जाएगा डेसिमल का, वो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। करेक्ट, तो अल्टीमेटली अगर अपन डेसिमल के टाइप देखते हैं तो 3 टाइप अपन पढ़ेंगे मेजरली। ठीक है ना, 3 होते ही हैं। पहला होगा टर्मिनेटिंग, दूसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो फाइनली डेसिमल्स हमने पढ़े, और डेसिमल्स को हमने समझा कि डेसिमल्स हो सकते हैं 3 टाइप के मेजरली। कितने? 3 टाइप के डेसिमल्स हो सकते हैं। करेक्ट, तो अपन क्या करते हैं? ये पूरा का पूरा इतना सारा जो अपन ने लिखा है, इन पूरे को हटा करके अपन एक समराइज वे में 3 टाइप के डेसिमल्स को आपके सामने लिख देते हैं। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देखते समय नोट्स भी बना रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि एक बार ही मेहनत लगेगी आपको लिखने में, और उसके बाद में जब आपने खुद से ही लिखा होगा तो आप उसको जब दोबारा से रीड करोगे तो बहुत इजी बेसिस में और बहुत कम समय में आपका क्या हो जाएगा? रिवीजन हो जाएगा। करेक्ट है, और याद रखना कि पढ़ाई जो है वो रिवीजन ही मांगती है। करेक्ट है, क्योंकि आपने किसी चीज़ को सबसे पहले अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन किसी भी चीज़ को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। इवन सबसे पहले अपन ने जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही आप क्या करते हैं? उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि डेसिमल को हमने जाना, डेसिमल जिसको अपन दशमलव भी बोलते हैं, और दशमलव के 3 टाइप अपन ने पढ़े। पहला जो टाइप हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा अपन ने? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या पढ़ा अपन ने? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल में क्या किया अपन ने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के लिए? 0.2 या 0.12 या 2.53 ETC। करेक्ट है, यानी कि जिसको अपन टर्मिनेट कर सकते हैं, कितने भी डिजिट तक चला जाए। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट तक गया है, यहाँ पे अपन लिख दें 1.2345। करेक्ट, तो ये भी क्या है? एक टाइप का टर्मिनेटिंग डेसिमल है। भले 4 डिजिट तक क्या हो रहा है? जा रहा है, लेकिन टर्मिनेट तो हो गया ना। करेक्ट, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसी तरीके से अपन ने सेकेंड जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल के लिए एग्जांपल क्या लिख सकते हो आप? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में सपोज करिए मैंने लिखा है यहाँ पे 0.2 बार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.2222 इनफाइनाइट तक रिपीट होगा। जैसे सपोज करिए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 23 बार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0.232323 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, मतलब 23 रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब यहाँ पे कितने भी डिजिट रिपीट हो सकते हैं। इवन ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 और अपन यहाँ पे लगा देते हैं 3 4 पे, तो यहाँ पे इसका जो मतलब निकलेगा वो क्या होगा कि 0.12 तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन उसके बाद 3 4 रिपीट होगा इनफाइनाइट टाइम्स। करेक्ट है, तो ये सारे के सारे जो डेसिमल्स हैं वो दूसरे टाइप में आ जाएंगे कि जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं। करेक्ट, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। करेक्ट। यानी कि क्या हो जाएगा लास्ट टाइप हमारा कि वो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। पहले वाला क्या हो रहा था, टर्मिनेट हो रहा था। दूसरे वाला क्या हो रहा था, टर्मिनेट तो नहीं हो रहा था लेकिन रिपीट हो रहा था। अब तीसरे वाला क्या होगा, ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा। सपोज करिए यहाँ पे अपन ने लिखा 2.0200200002 एंड सो ऑन। यहाँ पे जीरो का नंबर बढ़ता जाएगा, एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार, इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये रिपीट नहीं होगा, है ना। और एक और एग्जांपल ले सकते हैं अपन 3.4567 और ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। करेक्ट है। तो ये क्या हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। मतलब इस पे अपन बार नहीं लगा सकते क्योंकि अपन ये नहीं बता सकते कि कौन कौन से डिजिट बार बार आ रहे हैं, क्योंकि कोई डिजिट लगातार बार बार नहीं आ रहे हैं। करेक्ट है। तो तीन प्रकार के डेसिमल्स हैं। दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबरों को इन तीन प्रकार के डेसिमल्स में अपन क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जितने भी इंटीजर्स हैं, करेक्ट, जितने भी होल नंबर्स हैं उनको अपन क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में दिखा देंगे। यानी कि जैसे अपन को 2 लिखना है तो 2.0 लिख देंगे, दैट्स इट, 2 हो गया। करेक्ट। और उसके बाद में जितने भी फ्रैक्शंस हैं तो कुछ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बनाते हैं और कुछ इंटरमिनेट डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बनाते हैं, है ना। तो उनको, और उसके बाद में जैसे पाई हो गया, जैसे एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू हो गई, करेक्ट है, और जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, तो ये सारे के सारे जो नंबर्स होंगे वो कहाँ पे आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग थर्ड टाइप में। करेक्ट है। यानी कि हमारे जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ना, वो डेसिमल से बहुत अच्छे से समझे जा सकते हैं। करेक्ट है। तो यही हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि हमारा जो रैशनल और इर्रेशनल नंबर है उनको अपन डेसिमल के बेसिस पे किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, और डेसिमल का हम फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन भी समझेंगे कि भाई जो फ्रैक्शन होता है बेसिकली उसको अपन कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे अपन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि तीनों टाइप के डेसिमल्स को, है ना, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, सारे के सारे टाइप के जो डेसिमल्स हैं उनको अपन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या फ्रैक्शंस को अपन इन सभी डेसिमल्स में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अभी तक का पसंद आया है, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से संतुष्टि मिलती है और आप उसको कुछ सीख पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए उन सभी दोस्तों के साथ में जिनको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आती है या आपके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति नंबर सिस्टम पढ़ रहा होगा और उसको हेल्प कर सकते हैं आप। ठीक है। और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करिए। अगर आपके मन में कोई भी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं या आपको मेरा वीडियो पसंद आता है या नहीं पसंद आता है या कुछ कमी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करिए ताकि मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करके आपकी और अच्छे से हेल्प कर सकूं। तो इसी के साथ में मैं विदा लेता हूं, अंकित गुप्ता, आपके अपने प्लेटफॉर्म ईजी टू स्टडी ट्यूटोरियल में। तो बने रहिए मेरे साथ और हम बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी के साथ में पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट करने वाले हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।